जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सके। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 45वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार, गुरुकुल में प्रवेश और गुरुपुत्र की रक्षा, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव या वासुदेव कौन है? वसुदेव तथा वासुदेव में अंतर जानेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों का राजा किसे बनाया? किसके शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते? फिर भी एक तथ्य है कि उग्रसेन भी यदुवंशी थे, फिर वे राजा कैसे बन गए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण की सुशीलता और राजनीति हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने परिवार वालों का वनवास से पुनर्वास, ये भी हम जानेंगे। मथुरावासी बूढ़े व्यक्ति युवाओं जैसे कैसे हो गए? भगवान श्री कृष्ण का अपने पिता नंद बाबा को भावुक एवं कृतज्ञ संदेश दिया गया, वो क्या संदेश था? जन्म देने वाले और पालने वालों में बड़ा कौन? श्री कृष्ण के मत में यशोदा नंद बाबा तथा देवकी वसुदेव में कौन बड़े? ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का नंद बाबा और हम भक्तों को आश्वासन, नंद बाबा का प्रेम से अधीर हो ब्रज के लिए प्रस्थान करना, श्री कृष्ण के वृंदावन न लौटने से यशोदा जी की भावुक और करुण दशा भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किसने कराया था? या भगवान श्री कृष्ण के जनेऊ गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के विद्या गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण को किसने पढ़ाया था? सांदीपनी मुनि कौन थे? भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल कहाँ है? आधुनिक भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण का स्कूल कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण किस प्रसिद्ध नगर के विद्यालय में पढ़े, माने किस शहर के स्कूल में पढ़े? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु ने उन्हें क्या शिक्षा दी? प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अत्यंत मेधावी शिष्य भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की केवल 64 दिन में 64 विद्याएं, कलाओं में दक्षता के बारे में जानेंगे। 64 कलाएं कौन सी हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 45वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, सिंचन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ न किंचिदोचतु राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान देवकी सुतः मातामहं तु उग्रसेनं यदूनामकरोन् नृपम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वसुदेव जी देवकी जी अपने पुत्र के प्रेम के पास में बंद करके पूरी तरह मोहित हो गए
और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे दोनों कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया था। आह चास्मान महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि ययाति शापाद यदुभिर नासितव्यम नृपासने मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः। उग्रसेन ने श्री भगवान से कहा होगा, हे प्रभु, सिंहासन पर तो आपको बैठना चाहिए। ऐसे कथन का अनुमान करते हुए ही भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा होगा कि देखो, ययाति के पहले के शाप के कारण वैधानिक रूप से कोई यदुवंशी राजकुमार राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम उसके अयोग्य थे। वस्तुतः उग्रसेन भी यदुवंश के ही अंग माने जा सकते थे, किंतु भगवान के आदेश से वे राज सिंहासन पर आसीन हो सकते थे। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य की भूमिका अदा करते हुए श्री भगवान इन लीलाओं में लीन हुए थे। तो भगवान ने उग्रसेन जी से कहा कि आप राजा बन जाइए। यद्यपि राजा ययाति ने शाप दिया हुआ है कि कोई यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इसकी कथा पीछे नवम स्कंद में आई थी, परंतु भगवान कहते कि मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के बारे में तो कहना ही क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन को पुनः आश्वस्त करते हैं कि वे निर्भय होकर सिंहासन ग्रहण करें, क्योंकि एक बार उग्रसेन जी के बेटे ने स्वयं ने अपने पिता उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया था, इसलिए उग्रसेन जी थोड़े डरे हुए थे। भगवान ने आश्वस्त कर दिया कि जब मेरे जैसा सेवक बैठा है तब डरने की क्या आवश्यकता है। यहाँ आप लोग भगवान का सौशील्य समझो, भगवान की सुशीलता समझो, भगवान का कितना अच्छा स्वभाव है, अथवा भगवान की राजनीति समझो। भगवान का संकेत ये था कि जब मेरे जैसा सेवक आपके पास खड़ा रहेगा तो मनुष्यों में रखा ही क्या है, सब देवता भी आपको भेंटे देंगे। सर्वान् स्वान् ज्ञाति संबंधान दिग्भ्यः कंस भयाकुलान यदुवृष्ण्यन्धक मधु दाशार्ह कुकुरादिकान सभाजितान समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान न्यवासयत् स्वगेहेषु वित्तय संतर्प्य विश्वकृत। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना अभिमानपूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु वृष्णि अंधक मधु दाशार्ह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त अपने सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया, जो एक प्रकार से थी समझो विदेश में चले गए थे कंस के भय से भयभीत होकर के। उन सबको ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। विदेश में वैसे भी कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए लोग विदेशों में जाकर के थक जाते हैं। वहाँ उस प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल पाती, उस प्रकार के लोक व्यवहार संस्कृति नहीं मिलती है। भगवान ने उन सबको बुलाया, उनका सत्कार किया, सांत्वना दी, उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। तो मानो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि भले ही दूसरे देश में कितनी भी सुविधाएं दिखाई दे, परंतु अपनी मातृभूमि सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए बहुत सारे जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वे वहाँ पर उतना आनंद नहीं मनाते हैं, वे भारत में आना चाहते हैं, उन्हें भारत में अच्छा लगता है। और कई बार सरकार प्रयास करती है कि उन लोगों को भारत देश में बसा दिया जाए, उनको धन आदि भी दिया जाता है, सुविधा दी जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार वालों को, अपने जितने भी जाति बंधु थे, सबको बुलाकर यथा योग्य उनकी व्यवस्था करी। कृष्ण संकर्षण भुजैर गुप्ता लब्ध मनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्ण राम गतज्वराः वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्द वदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदय स्मित वीक्षणम्
अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, माने भगवान श्री कृष्ण को कोई देख ले तो वह आनंद में भर जाए। भगवान का जो मुख कमल है, भगवान का जो मुख है, वह सदा प्रफुल्लित रहने वाला, खिला हुआ और कभी भी कुम्हलाता नहीं है, मुरझाता नहीं है। और भगवान के मुख का जो सौंदर्य वो अपार है। भगवान की हास दया से भरी हुई रहती है और भगवान की जो दृष्टि है, चितवन है, वो भगवान की हंसी से मेल खाती है, मानो नाच रही हो। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उन भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे थे। तत्र प्रभयसो प्यासन युवानोति बलौजसः पिबन्तोक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधाम्मुहुः अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकी सुतः संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमुचतुः। अब यहाँ पर एक प्रसंग बहुत विलक्षण है। इस श्लोक में जो प्रसंग वर्णित हुआ है वो बड़ा विलक्षण है। मथुरा में कोई बूढ़ा नहीं रह गया। जितने भी बूढ़े लोग थे वे सब के सब जवान और बड़े बली हो गए। ऐसा कैसे हो गया जी? क्या उनको कोई ऐसी दवाई मिल गई थी, औषधि मिल गई थी? अभी तक तो, वर्तमान समय तक तो ऐसी कोई वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ नहीं है, ऐसी कोई दवाई आई नहीं है। फिर वह औषधि क्या थी जिससे मथुरा के जितने बूढ़े थे सब जवान हो गए? वो दवाई थी पिबन्तोक्षैर् मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधाम्मुहुः। मथुरावासी अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल की सुधा को, अमृत को बराबर पीते रहते थे। इसलिए उस अमृत के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से न ही बुढ़ापा आता था, न निर्बलता आती थी। सुखदेव जी कहते हैं, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास गए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पितर युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितौ लालितौ भृशम पित्रोरभ्यधिका प्रीति रात्मजेष्वात्मनोऽपि सपिता सा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्टा न कल्पयि पोषरक्षणे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी नंद महाराज से कहने लगे, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने बेटे के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि हमारे असली माता पिता वसुदेव देवकी जी अपने बच्चे से जितना प्यार करते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार नंद महाराज यशोदा जी आपने किया। देखो, अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज यहाँ कहते हैं, भगवान बात तो बड़े प्रेम से कर रहे हैं, किंतु इससे अर्थ यह निकलता है कि भगवान कह रहे कि देखो, हमारे असली माता पिता तो देवकी वसुदेव हैं, परंतु आप लोग हमारे माता पिता इसलिए हैं कि आपने ही हमारा पालन पोषण किया है। हमारे असली माँ बाप ने तो हमें जन्मते ही आपके पास डाल दिया और आपने ही हमको पाला पोसा, इसलिए हम लोग आप लोगों को ही अपना माँ बाप समझते हैं। निसंदेह जन्म देने वाले से पालने वाले का स्थान ऊंचा होता है। यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्। एवं सान्त्वय्य भगवान् नन्दं सव्रजमच्युतः वासोऽलङ्कार कुप्याद्यै रर्हयामास सादरम्। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण मथुरा के अपने प्रिय भक्तों वसुदेव जी, देवकी जी तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों को संतुष्ट करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे वसुदेव देवकी जी मथुरा के भक्त लोग भगवान से दूर रहे थे जब भगवान वृंदावन में थे, इसलिए वे दुखी थे। इसलिए भगवान ने नंद बाबा से कहा, पिताजी आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। देखो, भगवान ने यहाँ यह नहीं कहा कि आप लोगों के पास रहने के लिए आएंगे, बल्कि ये कहा
कि दृष्टु में श्याम है, कभी कभी देखने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर नंद बाबा चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या बोलें। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नंदः प्रणय विह्वलः पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रजं ययौ। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया। फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान कर गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक के विस्तृत तात्पर्य में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के इस अंश का विस्तृत विश्लेषण भी किया है। जिस प्रकार सोने की शुद्धता जानने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, उसी तरह भगवान ने उन नंद बाबा के परम प्रेम को प्रदर्शित करने की दृष्टि से वृंदावन निवासी अपने प्रिय भक्तों को अपने वियोग की अग्नि में डाल दिया। आचार्य विश्वनाथ की टीका का भी यही सार है। तो मानो नंद बाबा बड़े विबल हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने केवल अपने लाला राम और कृष्ण को गले लगा लिया और वहां से गोपों के साथ व्रज को लौट आए। इसके बाद व्रज में क्या हुआ, यह बात श्री सुखदेव जी महाराज ने तो सुनाई नहीं, किंतु महात्माओं के अनुसार जब नंद बाबा नंदगांव पहुंचे तो यशोदा मैया के मुंह से ऐसे अमंगल शब्द का उच्चारण हो गया जिसको कोई पत्नी अपने पति के लिए बोल ही नहीं सकती। यशोदा मैया बोली कि महर, तुम हमारे दिल के टुकड़े को छोड़कर अकेले चले आए, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी वहीं मर जाते, यहाँ लौटकर नहीं आते। नंद बाबा ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि महर, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इस बात पर विचार करो कि यदि मैं श्री कृष्ण के वियोग में वहां मर जाता अथवा यहाँ आकर मैं और तुम दोनों मर जाएं तो व्रजवासी भी मर जाएंगे। फिर जब यह समाचार श्री कृष्ण के पास पहुंचेगा तो उसका क्या होगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे कन्हैया का हृदय कितना कोमल है। जब वो ये बात सुनेगा कि उसके वियोग में हम लोग मर गए, ब्रजवासी मर गए, तो कन्हैया को कितना कष्ट होगा। हमें मरना ही है तो हम घुल घुल कर मरेंगे, घुट घुट कर मरेंगे, रोज रोज रोएंगे, तड़पेंगे और जलेंगे, उसके लिए जैसे तैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन कन्हैया के कानों में हमारे मरने का समाचार कभी पहुंचना नहीं चाहिए, कभी नहीं पहुंचना चाहिए। अथ शूर सुतो राजन पुत्रयो समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विज संस्कृतिम् तेभ्यो दात् दक्षिणा गावो रुक्ममालः स्वलंकृताः स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्सः क्षौममालिनीः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौवें दी। सभी गौवें गले में सोने की माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थीं। वसुदेव जी ने ये वही गायें दान दी हैं जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर जेल में ही मन में संकल्पित की थी और उस संकल्प को वसुदेव जी ने पूरा किया है। अब दोनों भाइयों को द्विजत्व भी प्राप्त हो गया। द्विजत्व का अर्थ होता है दूसरी बार जन्म ग्रहण करना। 2 बार जन्म लेने को द्विज कहा जाता है। पक्षी पहले अंडे के रूप में पैदा होता है और फिर जब अंडा फूटता है तब पैदा होता है। दांत पहले दूध वाले होते हैं और फिर जब टूट जाते हैं तब दूसरे दांत आते हैं, इसलिए पक्षी और दांत दोनों को द्विज कहते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इनको द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बार ये जन्म से पैदा होते हैं और दूसरी बार संस्कार से पैदा होते हैं। तो अब मन में विचार आ सकता है कि वसुदेव जी ने भला इतनी गायें क्यों दान करी। तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी मूल कथा को याद दिलाते हुए कहते हैं, वसुदेव जी के पूर्व संकल्प को याद दिलाते हुए कहते हैं, यह कृष्ण राम जन्म रक्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्च ददादनुस्मृत्य कंसेना धर्मतो हृताः
ततश्च लब्ध संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं व्रतमास्थितौ। महामति वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को वे गायें फिर से दान में दी। इस विषय में जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय वसुदेव जी कंस द्वारा बंदी बनाकर रखे गए थे और कंस ने वसुदेव जी की समस्त गायें चुरा ली थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव जी इतने हर्षित थे कि उन्होंने मन ही मन अपनी 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। अब कंस की मृत्यु हो जाने पर वसुदेव जी ने वे सभी गायें मृत राजा के गायों के झुंड से वापस मंगा ली और धार्मिक नियमों के अनुसार उन 10,000 गायों को सुपात्र ब्राह्मणों को दान में दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। द्विजत्व माने दूसरी बार जन्म ग्रहण करना होता है। 2 बार जन्मने को द्विज कहते हैं। तो संसार में पक्षी पहले अंडे के रूप में पैदा होता है और फिर जब अंडा फूटता है तब पैदा होता है। दांत भी पहले दूध वाले होते हैं और फिर जब टूट जाते हैं तब दूसरे दांत आते हैं, इसलिए पक्षी और दांत इनको भी द्विज कहा जाता है। इसी तरह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनको भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार ये जन्म से पैदा होते हैं, दूसरी बार संस्कार से पैदा होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मचर्य व्रत तो अखंड था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार भी कर लिया। श्रीधर स्वामी जी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने ही गायत्रम व्रतम की व्याख्या ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में की है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में पूर्ण छात्र की भूमिका अदा कर रहे थे। निस्संदेह आज के आधुनिक पतित युग में छात्र जीवन जंगली पार्श्विक व्यापार बन गया है, जो अवैध यौन संबंध तथा नशीली दवाओं से भरा हुआ है। उन्हें भगवान से सीखना चाहिए कि एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बाद में भले ही गृहस्थ में चले जाए। प्रभवौ सर्व विद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्य सिद्धामल ज्ञानम गुहमानौ नरे हितैः अथो गुरुकुले वास मिच्छन्तावुपजग्मतुः काश्यं सांदीपनिं नाम यवन्ति पुरवासिनम्। श्री कृष्ण और बलराम जी जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सभी विद्याएं उन्हीं भगवान से ही निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की जैसी लीला करके उसे छिपा रखा था। यहाँ हम देख सकते हैं भगवान सब कुछ जान करके भी जिस वेश में हैं वैसे ही लीला करते हैं। साधारण लोग जानते हैं चवन्नी भर का, दिखाते हैं रुपये भर का, लेकिन भगवान उनसे अलग हैं। सब कुछ जान करके भी भगवान अनजान बने रहते हैं। कोई उन्हें देखे कि देखो ये तो साधारण ब्रह्मचारी की तरह पढ़ रहे हैं, तो आश्चर्य में पड़ जाए। अब वे दोनों बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए सांदीपनि मुनि के पास गए थे। वे सांदीपनि मुनि जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। तो समझो कि गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान को छिपाकर सांदीपनि ऋषि के पास गए थे। सांदीपनि मुनि जो थे वे रहते तो थे अवंती में, उज्जैन में, परंतु निवासी काशी के थे। विद्या तो काशी से ही निकलती है। एक दिन सांदीपनि जी के मन में आया कि मुझे वहां रहना चाहिए जहां विद्या अध्ययन के लिए बढ़िया से बढ़िया शिष्य मिले। जब ध्यानस्थ हुए तब उनको लगा कि सबसे बढ़िया शिष्य उज्जैन में मिलेंगे, क्योंकि वहां रामकृष्ण भगवान पढ़ने आएंगे। इसलिए सांदीपनि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पढ़ाने की लालच में काशी छोड़कर अवंतीपुर चले गए थे। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज एक बात और कहा करते थे कि सांदीपनि मुनि अपने गुरु जी की बहुत मन से सेवा करते थे।
एक बार उनके गुरुजी बहुत बीमार हो गए थे, तब उन्होंने अपने गुरुजी की बहुत अच्छी सेवा करी थी। अंत में सांदीपनी ऋषि के जो गुरुजी थे, उन्होंने सांदीपनी मुनि को आशीर्वाद दिया था। कहा था, बेटा मैं तेरे को क्या दूं। सभी शिष्यों को बुलाकर अलग अलग वस्तुएं दे रहे थे। सांदीपनी मुनि को बुलाकर कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोकी के नाथ तुम्हारे चेला बनकर आएंगे, तुम्हारे चेला बनने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसा आशीर्वाद सांदीपनी मुनि के गुरुजी ने दिया था। इसीलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मथुरा से इतनी दूर अवंतीपुरी उज्जैन में गए थे पढ़ने के लिए। ऐसे कृपालु हैं भगवान। फिर क्या किया, यथोपसाद्यतौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दितां ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान् किलान् सांगोपनिषदो गुरुः। श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव की तरह अपने गुरु जी की सेवा करने लगे। गुरु जी शिष्य का आदर करे तो इसका अर्थ ये नहीं कि शिष्य गुरु जी का आदर न करे। गुरु जी भी शिष्य का आदर करते थे तो शिष्य भी गुरु जी का आदर करते थे, और एक आदर्श प्रस्तुत किया संसार के सामने। गुरुवर सांदीपनी जी श्री कृष्ण और बलराम की शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दे दी। सनातन हिंदू धर्म में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसके आगे भगवान की क्या नई लीला हुई वो हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।